हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है छुट्टियाँ हो चुकी हैं और छुट्टियों में ही एक मज़े का मौका मिलता है जब आप अपनी माँ के घर जाके सुकून और मज़े से रहते हो। पता है, एक मौका है, रस्म और रिवाज बन गया कि छुट्टियों में तो जी अम्मा के घर जाना लास्ट में होता है। मतलब अजीब सा सुकून होता है यार। नो डाउट हस्बैंड्स के घर भी सुकून होता है, मतलब सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, लेकिन माँ के घर जाके एक अजीब सा, मतलब ज़ाहिर है आप लोगों के वो सर से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। मामा के घर सब कुछ आपके पास, सोना जागना खाना पीना और इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चे भी आपके वही संभाल रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी और 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद यहाँ पे मेरी भाभी जा रही है अपनी मामा के घर, क्योंकि यार ज़ाहिर है उसको भी छुट्टियाँ हैं तो वो अपनी मामा के घर जा रही थी। और मोम ना बड़े जो है ना वामली उसको बाय बाय कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद इतनी परेशान हुई ना, वो तो बस काके को ही मिस करती रहेगी। बेबी किधर है, काका किधर है, रो रो किसने काके काके का ही शोर मचाया हुआ। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरी मामा की और हमारे इन दोनों बच्चों की पार्टियां शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग अकेले थे घर में। कोई भी छोटी सी भी चीज़ मार्केट से लेनी है ना तो हमने खुद ही जाना होता था। तो हम बच्चों को भी उठाते थे साथ, रिक्शे पे बैठना और मज़े से अपनी चीज़ें शॉपिंग वगैरह करने, कोई भी ज़रूरी काम जैसे होते थे वो जाके करते और बच्चों को भी साथ इंजॉय करवाना। पर गर्मी खैर बहुत थी, लेकिन जब मौसम अच्छा होता था, ठंडा होता था, तो हम लोगों ने निकल जाना और खूब मज़े मज़े की जो है ना इंजॉयमेंट करनी। क्योंकि कुछ भी हमने लेना तो हमने मार्केट ज़रूर जाना। और मामा फिर अकेली जाती नहीं थी, हमें भी साथ ले जाती थी। यहाँ पे हम आए हुए थे ग्रॉसरी स्टोर, तो कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, कुछ किचन का सामान लेना था। तो मोमना और आमना अपनी मस्ती में और हम लोग अपनी मस्ती में थे। यहाँ पे उन्होंने खूब इंजॉयमेंट लगाई हुई थी। रेड़ियाँ जो है ना सारी एक दूसरे के अंदर घुसा के मार रही थी सबको। आमना खैर यहाँ पे जो भी किचन के जैसे मसाले वगैरह ख़त्म हुए थे, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी। ये साबुत मसर जो है ना आमना के और मेरे फेवरेट हैं, तो ये तो हम लोगों ने लाजमी उठाने होते हैं। जो मामा के घर में नहीं थे तो मैंने कहा था लाजमी मामा ये तो हमने पकाने ही पकाने हैं। फिर जो भी ऑयल वगैरह लिया और जो चीज़ें बच्चों के लिए पास्ता शास्ता ख़रीदा, मैक्रोनीस ख़रीदी, ताकि जो है ना हमारे कुछ दिन जो है ना वो सुकून से गुजर जाए, हमें बार बार बाज़ार के जो है ना वो चक्कर ना लगाने पड़े। फिर उसके बाद आमना ने अपनी जो लेज़ में इसकी सलाटियाँ मलाटियाँ होती हैं उसकी शॉपिंग तो उसने लाजमी पक्की करनी होती है ना, तो वो सारी उसकी शॉपिंग वगैरह करवाई। और यहाँ पे मेरा काका जूस पी रहा है, इसको फर्स्ट टाइम ये जूस वाला एक्सपीरियंस हुआ है। और इसका जो स्ट्रॉ था ना वो था वो कागज़ वाला ना, गत्ते वाला, तो उसने सारा स्ट्रॉ ऊपर से उतार के खा लिया और जूस जो है वो अंदर का अंदर ऐसे कैसे ही पड़ा रह गया। अगर हमने मार्केट जाना हो ना तो वो हमारे तकरीबन घर से 10 से 15 मिनट लगते हैं हार्डली। अगर हम रिक्शे पे भी जाए ना तो इतना मुश्किल नहीं लगता अगर हमने बाज़ार से कोई चीज़ लेनी है, तो इसलिए हम जब चाहें आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप डेली जो है ना बाज़ार नहीं आ सकते, तो इसलिए हम वो लेके रख सकते हैं ताकि हमें गर्मी में बार बार जो है ना वो आना ना पड़े। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था साइड पे, और यहाँ पे जो है ना मैं साथ दूसरे साइड पे नाश्ता बना रही थी। कल मैंने आपको दिखाया था हमने साबुत मसर ख़रीदे थे, साबुत मसर मैंने आके बनाए, दाल चावल बनाए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हम दाल जो बच गई थी उसके साथ हम पराठे खा रहे हैं, ब्लैक दाल। और पता है इसके साथ पराठे, मसर के साथ पराठा और चाय और अचार खाने का इतना कोई मज़ा आता है ना। तो यहाँ पे बस हल्का हल्का सा ना मैं भी इनको थोड़ा सा गीला करने के लिए ऊपर से थोड़ा घी लगा रही थी ताकि थोड़ा मज़ा आए, वरना प्रॉपर वाले पराठे तो नहीं बनाए क्योंकि गर्मी थी और दिल भी नहीं कर रहा था ना। तो पहले सूखी रोटियाँ बना के उनको ऊपर से बस थोड़ा थोड़ा ना चौपड़ती गई यार। उसके बाद थोड़ा से अंडे वगैरह बनाए और इस तरह का नाश्ता होता है। अच्छा, फिर उसके बाद यही आज का रूटीन चल रही होती है गर्मियों में जी, नाश्ता बनाओ। और छुट्टियां भी थी, बच्चों के लिए कोई ना कोई स्नैक्स दिन में बना लेती थी, और मोमना के लिए भी होता है। मोमना अब इतनी वो पेटू है ना, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ बना के रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दाल को जो है ना दोबारा से तड़का लगाया मैंने, ताकि एक दफ़ा ना वो मज़े की गर्म हो जाए और फिर हम मज़े से जो है ना नाश्ता कर सकें। और ये फ्रीज़ हुई पड़ी थी, बिल्कुल अंदर से जम गई थी, तो मेरा दिल था फटाफट ये खुले। और ये दाल में बिल्कुल मैंने स्पाइस जो है वो कम रखा था ताकि मोमना भी खाए, आमना भी खाए और हम सब खाएं। इतना ज़्यादा हम लोग स्पाइसी खाना जो है वो नहीं खाते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं नाश्ता बना रही थी और जब मोमना के लिए अंडा बनाने की बारी आई तो जी गैस चली गई। फिर उसके लिए मैं लाजमी जो है ना मोमना के लिए एक स्क्रैम्बल्ड एग सुबह ज़रूर बनाती हूँ, फ्राई कर लूँ या स्क्रैम्बल कर लूँ, कुछ भी करके ना। तो उसको सुबह नाश्ते में मैंने अंडा ज़रूर खिलाना होता है। मेरी कोशिश होती है कि प्रोटीन अपनी प्रॉपर लें, और दिन में भी कुछ इसी तरह का चिकन और आलू के नगेट्स वगैरह बना के रखे हुए होते हैं तो वो खा लेती है, कटलेट्स खा लेती है। अगर शामी कबाब वगैरह है तो वो उसको दे देती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मोमना की एक पूरी प्रॉपर फूड की वीडियो बनाऊँ कि वो पूरे दिन में क्या खाती है ना, तो उसके लिए जो है ना वो मैं पूरे एक ब्लॉग बनाऊँगी जो आप लोगों के साथ लाजमी मैं शेयर करूँगी, ठीक है।
अभी मैंने मोमना को ये भी ट्राई करवाया हुआ कि वो खुद से हाथ से पकड़ के ना चीज़ें बड़ी आसानी से खा लेती है। चम्मच से तो सायरा अभी नहीं खा सकती, लेकिन खुद से छोटी छोटी फिंगर्स के साथ जो है ना वो पकड़ के खाती है और इतना इंजॉय करती है ना। और अब उसकी कोशिश होती है कि मामा मुझे ना खिलाए, मैं खुद ही अपने हाथों से खाना खाऊँ। अच्छा जी, ये अगली शाम का फिर व्लॉग है। आज फिर हम बाज़ार जा रहे थे और हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। मौसम अच्छा था तो हम लोग दोबारा रिक्शे पर बैठे एंजॉय करते हुए हम लोग दोबारा से बाज़ार जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए और यहाँ पे आमना के सर पे जो है ना वो चोट लगी थी। कल बच्चों के साथ खेलते हुए जो है ना इसने अपना माथा मारा दीवार के अंदर, तो उसको अच्छा खासा जो है ना वो डीप ज़ख्म है। तो खैर वो पूरा दिन हमारा परेशानी में गुजर गया उसके साथ, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर वो उसको डॉक्टर वगैरह के पास लेके गई, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाई। अच्छा, फिर नेक्स्ट शाम को जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, फिट किस्म के बादल हो रहे थे, तो बच्चे घर में बोर हो रहे थे, तो मामा ने सोचा चलो इनको बाहर ज़रा घुमाने फिराने ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम तैयार श्यार होकर जा रहे हैं फिर से आज कहीं बच्चों के लिए कोई आउटिंग वगैरह करने के लिए। रिक्शे पे बैठे हैं, वो बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। पहले हमें मार्केट में 1-2 काम थे छोटे छोटे, वो हमने किए। फिर उसके बाद हमने फाइनल डिसीजन लिया कि हम फ्राई चिक्स चलते हैं, क्योंकि हमारे शहर में फ्राई चिक्स ही मेन चीज़ है जो मतलब पूरे शहर में अच्छी है ना, ठीक है। तो फिर फ्राई चिक्स पे बच्चों ने थोड़ी सी, यहाँ पे आमना ने जंपिंग शंपिंग की, मोमना तो बस बैठी रही, उसने क्या करना है, मतलब वो तो अभी छोटी है, उसको तो चोट ही लग जानी थी कहीं। आमना ने तो पहले ही सारा अपना फड़वाया हुआ है तो उसने भी फाड़ लेना था। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी हमारा ऑर्डर था वो हमने दिया। पिज़्ज़ा मंगवाया आमना के लिए, हमने साथ एक बर्गर ऑर्डर कर लिया था और बहुत सी मज़े की अच्छी अच्छी सी फूड हमने इंजॉय की। तो बस ये था मेरा पूरे 1 वीक का ऑलमोस्ट व्लॉग। तो यहाँ पे मोमना सबको बाय बाय कर रही है, तो आपको भी मेरी तरफ से बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। खुदा हाफिज़।